बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ इकरा तारिक। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मज़ेदार ज़बरदस्त स्नैक की रेसिपी, जो कि बनाने में है जी इंतहाई आसान। सबसे मज़े की बात यह है कि ये बिल्कुल ही सस्ता बनता है। तो इसे बनाकर आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कैसे फ्रीज़ करना है वो भी बताऊँगी, कैसे इसमें टेस्ट डेवलप करना है वो भी बताऊँगी, तो कैसे इसे आप लोगों ने फ्राई करना है सब कुछ बताऊँगी। तो चलिए फिर स्नैक के लिए हमें चाहिए होंगे आधा किलो यानी कि 500 ग्राम आलू यानी कि पोटैटो, जिसे हम लोगों ने अच्छे से कर लेना है बॉईल करने के बाद हमें इसे अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। आप लोग चाहें तो इसे कूटा काटी करके मैश करें या फिर हाथों से मैश करें। सिंपल से मसाले 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पाउडर, अगर से ना हो तो आप लोग पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून गोल धनिया ये वाला डालेंगे तो भाई टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। एक छोटी सी कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च लेनी, जिसे अच्छे तरीके से आप लोगों ने चॉप करके इसमें डाल देना है। बहुत ही अच्छा सा स्वाद इसमें लेकर आएगी। एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है, जिसे अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है। बहुत ज़्यादा प्याज में पानी हो तो उसे आप लोग निकाल दीजिएगा। अब आपको बताती हूँ आपको इसमें क्या डालना है, जिससे आपके डोनट बिल्कुल भी फ्राई करते वक्त ना टूटे, ना आपको इसमें कोई भी कोटिंग करना पड़े, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से छोटी हो या बड़ी हो 4 आप लोगों को ब्रेड के स्लाइस ले लेने हैं। उसके बाद इसके ऊपर डाल देना पूरा भर के आप लोगों को 1 कप पानी। तो पानी आप लोग चाहे ठंडा डालें चाहे गर्म डालें, जैसा मर्जी इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक ब्रेड के पीस को उठाना है, इसका जितना भी इसमें पानी है वो सारा आप लोगों को निकाल देना है। तो इस डोनट के मिक्सर में हम डालेंगे 4 की 4 ब्रेड, इस तरीके से इनका पानी अच्छे से निकाल कर। तो आप लोगों को पता ही नहीं है कि डोनट इतने ज़्यादा अच्छे बनेंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे। और आपको बिल्कुल भी डोनट की कोटिंग नहीं करनी पड़ेगी, डोनट के ऊपर अंडा नहीं लगाना पड़ेगा, ब्रेड क्रम्स की कोटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो है ना मज़े की बात। मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट वे में सिखाना चाहती हूँ कुकिंग, ताकि आप लोग बनाएं भी, आपको मज़ा भी आए और आपके पैसों की भी बचत हो। अब इसमें डाल देंगे हम 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, जिससे आपके डोनट बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो इस तरीके से 5 टेबलस्पून हमें इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड कर देना है। मैदे का इस्तेमाल इस पर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब हम इसे अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने भी इसे अच्छे से मिक्स कर देना। तो मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ मज़ेदार सी रेसिपीज़ को बनाने के लिए, फटाफट से बन जाने वाली रेसिपीज़। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं इसे हाथों से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हाथों से मिक्स करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, डोनट बनाने से पहले हमें अपने हाथों को थोड़ा थोड़ा सा ऑयल से कर लेना है ग्रीस, ताकि डोनट का जो मिक्सचर है हमारे हाथों पर बिल्कुल भी ना चिपके और हमारे आसानी से डोनट जो है वो बन जाए। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से इस तरीके से हम डोनट बनाएंगे। आप लोगों को चाहे तो छोटे बनाएं, बड़े बनाएं या दरमियाने साइज़ के बनाएं, जितने भी बनाएं उतने साइज़ का आप लोगों को इस तरीके से एक पेड़ा बना लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपनी एक हथेली पे इसे रख के दूसरी हथेली के साथ इसे हल्का सा प्रेस करना है। तो पहले आपके पास इसकी जो आ जाएगी ना, वो है पोटैटो टिक्की, मतलब कि आलू की टिक्की की तरीके की शेप, जैसे कि हम लोग टिक्की बनाते हैं शामी वगैरह, उस तरीके की। अब बताती हूँ इसमें होल कैसे करना है। ये देखिए इस तरीके से फिंगर को थोड़ा सा ऑयल लगाइएगा, उसके बाद इसके अंदर होल कर दीजिएगा। तो आपका इस तरीके से जो पोटैटो डोनट है वो रेडी हो जाएगा। डोनट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस तरीके से कर दिया, फिर हल्का से आप लोगों ने गोल गोल इसे घुमाना है अराउंड। इस तरीके से क्या होगा कि आपके डोनट का जो होल है परफेक्ट बनेगा, आपके डोनट का साइड परफेक्ट बनेगा। आपका डोनट बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कहीं से मोटा कहीं से पतला। इसकी साइडों को भी ऐसे रोल रोल करके आप लोगों ने एग्जैक्ट सही कर देना है। तो डोनट की शेप परफेक्ट होगी। अगर चीज़ कोई भी हो, मतलब खाने में परफेक्ट होगी, दिखने में खूबसूरत होगी, तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो इस तरीके से देखिए आप लोगों ने सारे डोनट बनाने ने, इस मेथड से आपके 10 जो डोनट है वो बन जाएंगे। तो देखिए जी हमारे डोनट बन चुके हैं। इस मेथड से पूरे 10 बनेंगे आपके डोनट। आप पे डिपेंड करता है आप छोटे बना रहे हैं, बड़े बना रहे हैं कि कितने बनते हैं। मैं तो भाई मीडियम साइज़ के बनाती हूँ, जो कि खाने में बहुत ईजी रहते हैं। अब इस ट्रे को फ्रिज में रख देंगे पूरे 1 घंटे के लिए, ताकि ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए पूरा 1 घंटा गुजर चुका है। अगर आप लोगों ने फ्रीज करना है तो अब आप लोग फ्रिज में रखिएगा। आप लोग डायरेक्ट फ्राई करना चाहते हैं फिर आप लोग इसे बिल्कुल भी फ्रिज में मत रखिएगा। मैंने इसे फ्रीज करने थे इसलिए मैंने इन्हें फ्रिज में रखा। तो कोई भी एयरटाइट कंटेनर लेना है, इस तरीके से बॉक्स लेना है, उसमें पेपर रखना है। तो आप लोगों को बस इन्हें अगर महीने के लिए सेव करना चाह रहे हैं, ये वाले पोटैटो डोनट बिना किसी मतलब के क्रम्स लगाए हमने इन्हें बनाया है, तो आप लोग क्या करेंगे, डेली पेपर को बस चेंज करिएगा कि आपके डोनट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि पेपर में जो है ना पानी आ जाता है। तो फिर आप लोग इसे 1 मंथ के लिए ईजिली स्टोर कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इसे 1 दिन के लिए स्टोर करना, फिर पेपर ईजिली लगा सकते हैं, फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप लोगों को जैसा अच्छा लगे वैसे आप लोग इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। आप लोग मेरे हिसाब से मसाले डालिएगा, हर चीज़ को फॉलो कीजिएगा, तो आपके डोनट में हर एक चीज़ का मसाला भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो आप लोग ये वाले डोनट जूर से बनाकर फ्रीज करके रखा करें। अचानक से मेहमान आ जाएं, बस निकालें, फ्राई करें और इंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अब इन्हें फ्राई करने का प्रोसेस बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऑयल को अच्छे से गर्म करना है, फ्लेम को आपने मीडियम रखना है और इस तरीके से डोनट को डाल देना है। तो इस तरीके से आप लोग जब इसकी एक साइड बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी ना लाइट ब्राउन, फिर आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करना। उससे पहले चम्मच आप लोग नहीं मारेंगे, क्योंकि बिना कोटिंग के ये डोनट है तो ये टूट भी सकते हैं, इसलिए आप लोगों ने चम्मच बहुत ही एहतियात से चलाना है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तैयार है हमारे मज़ेदार डोनट। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।